नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ शनिवार शाम ये पूछता है भारत का स्पेशल एडिशन। जी हां, देश का नंबर 1 शो, अर्नब गोस्वामी का शो पूछता है भारत। और आज शुरुआत कर रहे हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से। दोस्तों, हम रोज कहते हैं आपसे कि देश लोकतंत्र से चलता है, देश कानून से चलेगा और देश का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक व्यक्ति हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूं। उनका नाम है अजीत डोवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इस नाम को देयर इज नो नीड ऑफ एनी इंट्रोडक्शन। अजीत डोवाल उन कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जिनके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा जाता है कि आंख बंद करके भरोसा करते। अगर गृह मंत्री अमित शाह के बाद किसी के ऊपर भरोसा है तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के ऊपर, ये कहा जाता है। और सही भरोसा है, क्योंकि जब भी देश एक मुश्किल दौर से गुजरा है 2014, प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोवाल के ऊपर पूरा भरोसा किया है और सबने साथ मिलकर, इसके अंदर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी, ये जो 3-4 वरिष्ठ लोग मिलकर इन्होंने देश को हर मुसीबत से बाहर निकाला है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात हो, क्योंकि जब अजीत डोवाल जी की बात करो तो इन आतंकवादियों को इनके गढ़ यानी पाकिस्तान में घुस के मारने वाले अजीत डोवाल की वो प्लानिंग थी। दुनिया में हमारे देश की मिसाल दी जाती है दर्शकों। मिसाल ये सिर्फ बोलने की बात नहीं होती कि पूछता है भारत कर रहा है तो आया ऐश्वर्या ने आके बोल दिया कि देखो अनेकता में एकता। अरे भाई, अब से नहीं, कि जब हम स्कूल में थे तब से बोला जाता है भाई, इंडिया एज अ सिंबल, इंडिया एक प्रतीक है अनेकता में एकता का। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देश की इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए हैं। क्यों? कभी सोचा है आपने? कभी सोचा है क्या एसपी इतनी डेस्परेशन हो गई? हम मोदी को नहीं हरा पा रहे 2014 के बाद, अमित शाह को नहीं हरा पा रहे, योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में नहीं हरा पा रहे, लेकिन इतनी डेस्परेशन, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग नहीं? क्या भारत खड़ा नहीं होगा ऐसे लोगों के खिलाफ? और क्या नहीं होना चाहिए? ये वही लोग हैं ना जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं दर्शक। क्या इनको इस चीज की अनुमति देनी चाहिए? ये किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के हो, ये वही लोग हैं, ध्यान रखिएगा दर्शकों, जो देश में सिर तन से जुदा करने की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो इस तरह के बिल्कुल बेढंगे बातें करते हैं। समझ रहे हैं आप? बिना किसी बात, ये जो गजवाए हिंद की बात करते हैं, ये साजिश रच रहे हैं। ये वही लोग हैं जो उदयपुर में कन्हैया और अमरावती में उमेश कोले की हत्या करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रचंड प्रहार होना चाहिए या नहीं? पूछता है भारत। क्योंकि आज धर्म गुरुओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोवाल ने साफ कह दिया, दो टूक, कि जो धर्म की आड़ में देश का माहौल खराब कर रहा है उन सब पर कानून सख्त से सख्त डंडा चलाएगा और चलाना चाहिए। इस बैठक में पीएफआई बोलते ही कई लोग हैं जिनको बहुत दिक्कत हो जाती है। वो कहते हैं कि भाई पीएफआई करते रहते हो, बीजेपी वाले बैन क्यों नहीं लगाते? तो अब तो एनएसए कह रहे हैं पीएफआई पर बैन लगाने की मांग उठी। सरतन से जुदा वाले जो नफरती नारे पर फौरन रोक की मांग की गई है। लेकिन सवाल यह है कि कट्टरता खत्म आखिरकार सिर्फ एक आदमी या एक संस्था पर एक्शन से नहीं होगी। इसीलिए कैसे इसको बिल्कुल जड़ से खत्म किया जाए, यह है आज पूछता है भारत पे। मैं सबसे पहले अजीत डोवाल जी का वो वक्तव्य सुना रहा हूं, उसके बाद जा रहा हूं सबके पास। अजीत डोवाल जी का वो रिएक्शन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल का वो रिएक्शन, उस पर बहस करेंगे। दुनिया के अंदर में एक अजीब सा माहौल, कन्फ्लिक्ट का माहौल पैदा हो रहा है। अगर हमें उस माहौल का मुकाबला करना है
तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमें अपने देश के अंदर, अपने घर के अंदर, अपनी चीज़ों के लिए इस चीज़ को कि हम उसे महफूज रखें, हमारी एकता और एकजुटता जो है बरकरार रहे, हम एक सशक्त मुल्क की तरह आगे बढ़ें। पिछले चंद सालों में जिस तरह से और जिस रफ्तार से देश तरक्की कर रहा है और इस रफ्तार से जो तरक्की है इसका जो लाभ होगा वो हर मजहब का, हर धर्म का, हर हिंदुस्तानी को उससे लाभ होगा, उससे फायदा होगा। लेकिन कई अनासर, कई फोर्सेस इस तरह की भी एक नेगेटिविज्म का एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं जिससे देश की प्रगति में बाधा पड़ती है, रुकावटें पड़ती है।